हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर क्लासेस 25 में। ठीक है, तो आज के सेशन होने वाले यानी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कार्बन एवं उसके यौगिक यानी कार्बन एंड कंपाउंड्स। ठीक है, कि कार्बन में आबंध सहसंयोजी आबंध, ये आपका टॉपिक है, यानी इस चैप्टर का ये पहला टॉपिक जो है। ठीक है, इसी से आप लोग को ऑब्जेक्टिव, ठीक है, टॉपिक वाइज इस चैप्टर के यानी ऑब्जेक्टिव आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, इस टॉपिक के अगले टॉपिक की बात करेंगे तो अगले वीडियो में हम लोग आएंगे लेके। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक से क्वेश्चन देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव कार्बन और उसके यौगिक से क्या क्या चैप्टर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड सीटिंग में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका एक शेड्यूल जारी किया गया है। मतलब यहाँ पे देखिए कि 2011 में फर्स्ट सीटिंग में एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं था लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था। ठीक है, वहां पे सेकेंड सीटिंग में भी यहाँ से कोई प्रश्न नहीं किया गया था। चले यहाँ तक के छोड़ दीजिए, यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन देखिए 2020 से शुरू हुआ, यानी 2020 से ऑब्जेक्टिव नए क्वेश्चन था, लघु उत्तरीय 2 क्वेश्चन और दीर्घ क्वेश्चन कोई नहीं था। ठीक है, यहां से आप लोग देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, 2025 में सेकेंड सीटिंग में 8 क्वेश्चन था, लघु उत्तरीय प्रश्न में 1 प्रश्न था और आपका दीर्घ में भी 1 प्रश्न था। फर्स्ट सीटिंग में यहाँ पे भी 6 क्वेश्चन था और यहाँ पे 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हो सकता है कि आपके टाइम में 2026 में, ठीक है, 2026 में आपको यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाए, 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो जाए, सब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन पूछ दिया जाए, चाहे आपको यहाँ से दीर्घ क्वेश्चन 1 पूछ दिया जाए। ठीक है, हाँ, कभी कभी बाय द वे इस चैप्टर से 2 दीर्घ क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 2019 में पूछा गया था यहाँ पे, और इधर पूछा गया था आपका, हाँ, सेकेंड 18-19 में ही पूछा गया। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आज की हम इस वीडियो में कि इस ऑब्जेक्टिव का, चलिए यहाँ पे पहले आप लोग को बता दें कि इसमें हम लोग जितने भी पढ़ेंगे कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाइड्रो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रो, ये होता है हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन होता है। अब हाइड्रोकार्बन के अलावा आपको इसके अंतर्गत ध्यान से देखिएगा कि अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन की संख्या तो C होता है, परमाणु संख्या क्या होता है? 6 होता है, और इसके अलावा इसकी कार्बन की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है? 4 होती है। इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, इसके अलावा हम इसके इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इसके चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो चारों संयोजकता है एकल बंधन से जुड़ी रहती है। ठीक है, इसके अंदर प्रवृत्ति यही होती है कि सिंगल बॉन्ड का भी निर्माण करता है कार्बन कार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी प्रकृति होती है। कार्बन के अप्रूप कितने होते हैं? तो कार्बन के अप्रूप 3 होते हैं। ठीक है, और 3 अप्रूप क्या होते हैं? पहला तो आपको पता होगा कि हीरा होता है, दूसरा आपका क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ये ग्रेफाइट होता है। तीसरा आपका क्या होता है? तीसरा जो होता है आपका, ये तीसरा होता है फ्लोरीन होता है। ठीक है, फ्लोरीन होता है। ठीक है, ये फ्लोरीन होता है, तीसरा आपका फ्लोरीन होता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में आप लोग जरूर अच्छा शब्द लिखें ताकि हमारा मनोबल बढ़े, ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें, ताकि आप लोग 2026 में
कोई भी साइंस के प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, ठीक है, कोई भी प्रश्न हो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कोई छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आइए आज के हम प्रश्न देखते हैं। क्या है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, ठीक है। अभी आप लोग को बताएं हम कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, ठीक है। तो 3 आबंध होने वाला हाइड्रोकार्बन होता है, पहले आपको बता दे, ध्यान से सुनिएगा, ये होता है एल्केन पहला, जिसमें एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है बाबू, सिंगल बॉन्ड होता है, हाँ सिंगल बॉन्ड होता है। ध्यान से देखिए, एकदम प्यार से बता रहे, बढ़िया से सुनिए। दूसरा है एल्कीन, ठीक है। एल्कीन में कौन सा बॉन्ड होता है बाबू, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है। एक आता है आपका, क्या आता है, एल्काइन आता है, ठीक है, एल्काइन आता है। तो एल्काइन में क्या होते हैं बाबू, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, थोड़ा इस पे चर्चा कर ले, ठीक है। यहां तो ये समझना बहुत जरूरी है। ये बाबू आप लोग का जो होता है एल्केन, ये एल्केन होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको हमेशा याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। और दूसरी चीज है कि एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो होते हैं आपका बाबू असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जो पहला है आपका क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। लेकिन हमसे क्या सवाल कहा जा रहा है कि किस हाइड्रोकार्बन में कौन सा आबंध मिलता है बाबू, 3 आबंध मिलता है। तो ध्यान से देखिएगा, जब 3 आबंध मिलते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। ध्यान से देखिएगा, जहां हम लोग n इक्वल क्या रख सकते हैं हीरो, n इक्वल रख सकते हैं 2 3 4 डॉट डॉट करके, यहाँ 2 तक रख सकते हैं, 10 तक रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये CH4 ये मेथेन है। तो जिस शब्द में याद रखिएगा, एक और भी तरीका हम बता देते हैं कि जिसके शब्द में n आया हो अंत में, अणुसूत्र बोलने से टाइम में, यानी मेथेन कहने से n आता है, उसके अंदर बाबू सिंगल बॉन्ड बनता है। एक और तरीका जान जाइए, सिंगल बॉन्ड बनता है, क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। जिसके अंत में इन आता हो, क्या आता हो, इन आता हो बाबू, तो इन में क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, यानी डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड निर्माण होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। और जिसमें आइन आता हो, ठीक है बाबू, आइन आता हो, ठीक है, आइन आता है, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये है मेथेन C2H6, ये हमारा एथेन है, ये C3H4, ये हमारा क्या होता है, ये बताइए बाबू, ऑप्शन नंबर C, ये हम आपको नाम बताते हैं। पहला का नाम मेथेन, ध्यान से सुनिएगा, मेथेन, ये हो गया एथेन, ये हो गया प्रोपाइन, और ये हो गया आपका प्रोपेन, ठीक है। अभी आपको बताया कि जिसके अंत में आइन आता हो वो हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी 3 आबंध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न आपका क्या आता है, दूसरे 2000 देखिए बाबू 14 के क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपका कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, ये 2015 के प्रश्न होते हैं, ठीक है। चलिए मेथेन पूछा गया, तो मेथेन के शब्द किस में आता है बाबू, एल्केन वाला है, क्या है ये, एल्केन का है। एल्केन में हमेशा याद रखेंगे कि सिंगल बॉन्ड होता है ना, आपको क्या आता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये होता है सिंगल बॉन्ड होता है,
ठीक है। और ये सिंगल बॉन्ड होता है, वही पूछा है कि मेथेन यानी CH4, CH4 में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। तो सहसंयोजक बंधन के मतलब हुआ कि इनके चारों तरफ बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन के चारों तरफ कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड है। यहां पे कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। यहां ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी नंबर। इससे जुड़ी सारे प्रश्न अगर आपको याद करना है, देखना है, तो इससे एक वीडियो हमने बनाया है केमिस्ट्री, ठीक है। इसका लेक्चर एक रिकॉर्ड किया गया है, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर का वीडियो आपको मिलेगा, ताकि आप लोग ऐसे सवाल है उसमें सभी सवाल डिटेलिंग में हम बताए हैं, ठीक है। उसमें आप लोग जाके डिटेलिंग पढ़िएगा, तब जाके आप लोग को सारे क्वेश्चन क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो पहले चलिए, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लोरीन अपरूप है। जो आपको सबसे पहले ही हम बताए हैं कि फ्लोरीन किसका रूप होता है, तो कार्बन का अपरूप होता है। किसका रूप होता है, कार्बन का, ठीक है। तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं ना, कितने अपरूप होते हैं, 3 अपरूप होते हैं, ठीक है। यानी कार्बन के 3 अपरूप होते हैं। देखिए हम यहाँ पे पहले लिखे भी है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 अपरूप कार्बन के, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ठीक है। चलिए पता हो गया ना, तो ये किसका रूप है, कार्बन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो सबसे पहले तो ग्लूकोज की फॉर्मूला लिखिए, C6H12O6 होता है, 6 12 6 होता है, ठीक है, 6 12 6 होता है। यानी तो यहां पूछा क्या गया है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो कितने परमाणु है कार्बन के, 6 दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। 2015 का ये भी और 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो नाइट्रोजन अणु का सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का अणु का फॉर्मूला होता है N2 होता है, और N2 में हम जानते हैं कि जब इन दोनों के बीच में बंधन बनता है तो कितना बंधन बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आप लोग का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, चलिए हाइड्रोजन हमने लिख दिया 2 परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो भाई जब हाइड्रोजन है तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले के भी एक पास इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में क्या करिए सर, हाथ जुड़ा लिए सर, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या करेगा, अपने एक दूसरे को ऐसे हैंड शेक करेगा, यानी ये वाला इसको मिलाएगा, ये वाला अपने इसको देता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होगा तो ये कौन सा बॉन्ड बना बाबू, सिंगल बॉन्ड बना। और सिंगल बॉन्ड बना तो कह रहा है कि परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, 1 आबंध, 2 आबंध, 3 आबंध, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है कितना, 1 आबंध होता है, ठीक है। चलिए अब आ रहे हैं कि कार्बन की परमाणु संख्या है, कार्बन की परमाणु संख्या है। तो शुरू में ही बताया है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होता है। आपको बता दे, आज भी हम हर वीडियो में आप लोग को ऐसे बताते रहेंगे कि 1 से लेके 30 तक, ठीक है, 1 से लेके 30 तक एलिमेंट्स के नाम आप लोग याद रखें, ठीक है। किसका नाम, एलिमेंट्स का, यानी तत्वों के नाम, ठीक है। तत्वों को नाम याद रखें 1 से लेके 30 तक, ठीक है। उसी में से आपको परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, संकेत, नाम याद रखेंगे तो आपका बिहार बोर्ड में जो आप लोग के 2026 में पेपर होने वाला है, ठीक है, तो उसमें आप लोग को ये बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है। ऐसे भी आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन का हो जाएगा, ये फ्लोरीन है और ये सोडियम होता है,
ठीक है, बाकी आप तो जान गए कि कार्बन का ये बच गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका कि असंतरित हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अभी हम आपको बताया कि एन तो एल्केन होता है, इन तो एल्काइन होता है, और आइन तो वो क्या होता है? ठीक है, हम बताते हैं सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड आपका एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? एल्काइन होता है। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में यहां से कौन सा बंध बाबू? ट्रिपल बॉन्ड यानी 3 रेखाएं बनता है तो उसको क्या कहते हैं? एल्केन एल्काइन एल्कीन क्या कहते हैं बाबू? एल्केन कहते हैं। इसके बीच में सिंगल बॉन्ड बनी, हेकरा बीच में डबल बॉन्ड और हेकरा बीच में क्या बनी हो? ट्रिपल बॉन्ड बनी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग देखिए, चलिए, निम्नलिखित में कौन कार्बन का अपरूप है? ठीक है, कहा जा रहा है कि कौन कार्बन का अपरूप है। कितना बढ़िया सवाल बा हो। तो ये याद रखिए लो कि ग्रेफाइट भी होला, हीरा भी होला, फुलरीन भी होला, यानी ऑप्शन वा कौन हो जाए? डी नंबर हो जाए, सगरी। चलो आगे देखा था निशान कि कार्बन है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो कार्बन एक हमारा क्या है कि कार्बन हमारा एक ठोस रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है बब्बू? अधातु होता है। ठीक है, क्या होता है? अधातु होता है। ठीक है, तो कार्बन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी, धातु। नेक्स्ट है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे सन नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। क्या होता है? CH कुछ नहीं है, CH3, C6H6, C3H8। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में याद रखेंगे कि यहाँ पे C6 और H6 दिया है, ये हमारा क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और ये किसका सूत्र है बाबू? तो बेंजीन का सूत्र है। किसका सूत्र है? बेंजीन का है। और बेंजीन का रिंग कैसा बनता है जरा ध्यान से देख लीजिएगा। ये ऐसे बनता है रिंग। ठीक है, ये ऐसे रिंग बनता है। ठीक है, इसके सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, और सबके ऊपर में क्या लगा रहता है हीरो? CH। फिर यहाँ पे CH हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी CH होता है, फिर यहाँ पर भी CH होता है। ठीक है, यहाँ पर भी CH होता है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, ये बेंजीन का रिंग है, यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका ऐसा बनता है। यही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को भी सहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। यहाँ पे देखिए सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे किसी में कार्बन और हाइड्रोजन का कोई ताल्लुकात नहीं है, तो ये कोई भी हमारा सहसंयोजक यौगिक नहीं होता है। ये होगा हमारा CH4, क्योंकि ये CH4 सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है और प्राकृतिक का घटक भी मुख्य है CNG का। ठीक है, याद रखेंगे। और इसकी आकृति कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। क्या होती है बब्बू? टेट्राहेड्रल होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हीरो। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? अभी ना बताया आपको, इधर अभी जवाब दे रहा था मैं आपको। यही होता है सबसे सरल हाइड्रोकार्बन, चाहे सरलतम पूछे एक ही बात होता है। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो मीथेन होता है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा हीरो? मीथेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि C16 यानी C60 करे कि कार्बन 6
यानी 60 कार्बन है। इसके अंदर कितने कार्बन है? 60। फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में किसके जैसी होती है? याद बात, फुटबॉल, बड़ा सा फुटबॉल होता है ऐसे, है ना, फुटबॉल आकृति ऐसे, ठीक है। छोड़ो ना यार, हेक्सागोनल होता है उसका आकृति, ठीक है। तो ये हमारा किसके जैसा होता है? फुटबॉल की तरह कार्बन 60 की आकृति होती है। ये बकमिस्टर फ्लोरीन ने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजन आबंध पाए जाते हैं, ठीक है। मेथेन के इथेन के एक अणु, तो इथेन का फॉर्मूला कितना होता है? CC2H6 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरीका बताए हैं आप लोग को कि ये दोनों को जोड़ के एक घटा देना होता है, यानी 6 + 2 - 1, 6 2 8 में से एक गया, कितना होता है? 7, ठीक है। आबंध निकालने का फॉर्मूला याद रखिएगा कि दोनों को जोड़ना है और एक को घटा देना है, ठीक है। एक को घटाने के बाद जितना आपका आता है उतना उन दोनों के बीच में क्या होते हैं? सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिखा नहीं, सेंस छूट गया टाइपिंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, ठीक है। सबसे पहले तो यही आपका सवाल था, जो चैप्टर का नाम ही है हाइड्रोकार्बन, टॉपिक से लिया गया है। क्या नाम है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन आप लोग को बनाता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि कार्बन के कितने रवादार अप्रूप है? कार्बन के कितने रवादार अप्रूप है? तो आपको पता होगा 3 होता है, वही हीरा, ग्रेफाइट और क्या होते हैं? फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो हीरा हमारा आभूषण बनाने में, शीशा को काटने में किया जाता है, और हमारा जो ग्रेफाइट होता है अधातु होते हुए भी, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी वो विद्युत का क्या करता है? चालन करता है, विद्युत उसके अंदर से प्रवाह होती है। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन अणु क्या होता है बाबू? N2 होता है नाइट्रोजन अणु, ठीक है। नाइट्रोजन अणु N2 होता है और N2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है बाबू? ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और वही पूछा है कि कितने आबंध, हाँ इसको इंग्लिश में बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। आबंध चाहे सहसंयोजक पूछे, आबंध पूछे, ठीक है, यही होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कमेंट में लिखिए लो, एकदम कमेंट। चलिए आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं आयनिक, सहसंयोजी, कार्बनिक, विद्युत संयोजी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं आयनिक, सहसंयोजी, कार्बनिक, विद्युत संयोजी। क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से कौन से यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आयनिक यौगिक, सहसंयोजी यौगिक, कार्बनिक और विद्युत संयोजी, ठीक है। जब सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है तो वो क्या कहलाता है? सहसंयोजी होता है, सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। हो गया? हाँ चलिए ये आप लोग के लिए है। चलिए एकदम, तो आप लोग ऐसे, ठीक है, कि ये वीडियो आप लोग के लिए, ये पहला टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का था, ठीक है। आप लोग को इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आया वो आप लोग इसके कमेंट में आप लोग उसका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आप लोग लिख के सेंड करते हैं, तो हम उस कमेंट को देख के आप लोग को फिर से एक बार उस क्वेश्चन को समझा देंगे, वीडियो बना के फिर से उसका लेक्चर रिकॉर्ड करके आप लोग को दे देंगे। तो आप सभी का धन्यवाद जो हमारे इस चैनल से जुड़े, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, नोटिफिकेशन घंटी का बटन दबा सकते हैं, ताकि आप लोग को जब भी हम वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।
धन्यवाद, थैंक यू।